सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डे नंबर 40। देखिए, हमने शुरू किया था ये 50 डेज चैलेंज और हम डे नंबर 40 पे आ चुके हैं। बच्चे थोड़े से बिजी हैं आजकल प्रैक्टिकल्स में, बट जैसे ही फ्री होंगे वो और वीडियोस को देखेंगे और उनको लाइक करेंगे और समझेंगे कि किस किस तरह से हम अपने टॉपिक्स को आगे लेके जा सकते हैं। सो डे नंबर 40, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आज 10 जनवरी है। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और 20 जनवरी तक हमारा सारा का सारा जो सेटअप है, जो हमारा 50 डेज का 50 टॉपिक्स की वीडियोस हैं, वो सब अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आप उनको देखिए, समझिए और देखिए क्या क्या उनसे हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल, और हाइगन प्रिंसिपल से हम प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम घुस चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। फटाफट से आपको हाइगन्स लॉ बताता हूँ। हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी सोर्स है, उस सोर्स से वेव फ्रंट बनते हैं, सोर्स से वेव फ्रंट बनते हैं। और जो वो वेव फ्रंट होते हैं उनके ऊपर आप कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, ऑल द पॉइंट्स, दीज विल फर्दर प्रोड्यूस द वेव फ्रंट्स, वेवलेट एक्चुअली अगर हम बोले तो ये वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे, और इन वेवलेट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सारे के सारे डिस्टेंस सेम रहेंगे, वीटी वीटी वीटी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई, अगर ये फॉरवर्ड बना रहा है, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, तो अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे भी जाना चाहिए, बट पीछे तो कोई वेव फ्रंट बनता नहीं है। पीछे कोई वेव फ्रंट नहीं बनता, बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन है इंटरफेरेंस, बिकॉज फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव्स जो है वो कंबाइन होकर उसको कैंसिल आउट कर देती हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमें समझना क्या है कि वेव फ्रंट होते कितने कितने टाइप के हैं। वेव फ्रंट अगर पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल बनता है ना, इस तरह से जाता जाएगा। अगर हमारे पास कोई बहुत दूर का सोर्स हो तो उससे हमें सिर्फ एक पार्ट मिलता है। सो दैट मीन्स हमें क्या मिलता है कि प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। अगर सोर्स बहुत दूर हो तो प्लेन वेव फ्रंट, जैसे सन, सन से अर्थ को पूरा का पूरा वेव फ्रंट नहीं मिलता, एक सिर्फ पार्ट मिलता है विच इज प्लेन वेव फ्रंट। और अगर सिलेंड्रिकल कोई सोर्स हो, जैसे ट्यूबलाइट होता है, तो उससे आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। हमने यहाँ पर मोस्टली बात करनी है किसकी, प्लेन वेव फ्रंट की। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, हाउ टू प्रूफ, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको बुक्स में थोड़ा सा अलग मिलेगा, तो बुक्स का बहुत सिंपल वर्जन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से समझना। और यहाँ पर आपने रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं करनी, यहाँ पर आपको वेव ऑप्टिक्स अप्लाई करनी है। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है, ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है। ठीक है, आपने इसको ये समझना है कि एक वेव आ रही है। वेव इज लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, ये एक फ्लो ऑफ वाटर है। ये ए बी जो है वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। ये जो हम पीछे इसके, ये जो पीछे हम इसके वेव बनाते हैं, ये हमेशा इससे परपेंडिकुलरली होती है। ठीक है, ये हमेशा इससे परपेंडिकुलर होती है। तो पॉइंट इज कि ए जो है ऑलरेडी मिरर पे पहुंच चुका है, ए मिरर पे पहुंच चुका है, तो ए मिरर से के वापस आएगा। लेकिन अभी बी जो है मिरर पे नहीं पहुंचा। तो बी जब तक मिरर के पास यानी कि पॉइंट सी पे पहुंचेगा, जब तक बी पॉइंट सी पे पहुंचेगा तब तक ए जो है टकरा के वापस आ चुका होगा। ध्यान से समझना। ये एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो ये पॉइंट तो टकरा चुका है, ये टकरा के वापस हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट अभी पहुंचा नहीं है, ध्यान से देखो मेरा हाथ, ये ऐसे आ रहा है, ये वाला पॉइंट टकरा गया तो ये नीचे की तरफ चला गया, है ना, और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे आपका वेव फ्रंट बनेगा। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए कि v इज द वेलोसिटी, और t टाइम में ये b जो है पॉइंट सी पे पहुंच गया, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, vt। अब क्या हो रहा है, a पॉइंट से हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस, बिकॉज ये रिफ्लेक्शन है, बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो क्या होगा, a जो है यहाँ से vt डिस्टेंस टकरा के ऊपर जा चुका होगा, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक हो चुका होगा। तो हम vt डिस्टेंस के बराबर ऑलमोस्ट एक यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक रफ एस्टिमेशन करके हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे हम इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट बन गई सी डी। तो ए बी क्या है, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और सी डी क्या है, सी डी उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो ये मैं बहुत सिंपल वर्जन करवा रहा हूँ आपको, इससे सिंपल वर्जन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। बुक में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है, उस तरीके से करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल वर्जन है। अब ए बी जो था इंसिडेंट वेव फ्रंट था, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा एंगल आई। यहाँ याद रखना, मैं कोई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया एंगल आई। ये सी डी हमारा रिफ्लेक्टेड है, तो ये हो गया एंगल आर। अब हमें करना क्या है, हमें एंगल आई को एंगल आर के इक्वल प्रूफ करना है। हमारे पास दो ट्रायंगल है, पहली ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी सी। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम कैसे करेंगे, ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, कॉमन, कॉमन साइड है। ठीक है। उसके बाद दो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था बीसी, और इतने इसने भी तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था 80, तो बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू वी टी। तो प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की, और उससे हमें क्या समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिमिलर का साइन है, या कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो ये हमारी होगी कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट है तो सारी चीजें मैच करनी चाहिए, तो एंगल आई भी एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ है, हाइगन्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके। इतना इजी, इतना सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसको समझो और इसको करो कि कैसे करना है। सॉरी, अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अब हमें प्रूफ करना है, और इसके बाद एक टॉपिक और कराऊंगा, आज नहीं कल की वीडियो में, इंटरफेरेंस का, जिससे हमारा वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स सब खत्म हो गया। अब बचेगा सिर्फ सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ यूनिट, तो अगले 9 दिन के अंदर हम उसको खत्म कर देंगे फटाफट से। हाँ जी, अगले पे चलते हैं। लॉज, ऑफ कोर्स प्रूफ कर रहे हैं हम, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से समझिएगा कि डायग्राम कैसे बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम। तो ये अब हमारा इंटरफेस है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है। हम सेकंड मीडियम में जा रहे हैं, सेकंड मीडियम को हमने डेंसर माना है, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो ये हमारा वेव फ्रंट है, ये आ रहा है, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, इसमें घुस जाएगा और बेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, इसको जाना तो बिल्कुल ऐसे सीधा चाहिए था, पर ये सीधा नहीं जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड होगा अभी हम देखेंगे, कैसे बेंड होगा, विल सी दैट थिंग। या सो ये हमारा जो है वेव फ्रंट आ रहा है ए, और ये बी। देखो ए जो है, फिर से वही बात, ए जो है ऑलरेडी इंटरफेस पे पहुंच चुका है, लेकिन बी अभी नहीं पहुंचा। तो बी जब सी में पहुंचेगा, ए अंदर घुस चुका होगा, है ना। पहले क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था, अब वो अंदर घुस चुका है उसके। तो बी सी पे पहुंचा, मान लो V1T के अंदर वेलोसिटी हमने मानी कि बाहर जो है एयर है, अंदर जो है वाटर है, तो वहां वेलोसिटी कम हो, ज्यादा होगी, और अंदर वेलोसिटी कम होगी। V2 विल बी लेस देन V1, बिकॉज जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है उतनी स्पीड कम हो जाती है। तो V1T से यानी BC डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस हम लेंगे, ये हमने एक डिस्टेंस मान लिया। ठीक है। और यहाँ से एक आर्क हम, सॉरी, यहाँ से हम एक टेंजेंट फिर से ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी दिस रे इज नॉट कमिंग लाइक दिस, ये स्ट्रेट नहीं जा रही है ऐसे, ये बेंड हो गई है। सो दैट मीन्स रिफ्रैक्शन हो चुका है। ये जो हमारे पास आया सी डी, अब ए बी क्या था, ए बी था इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और अब सी डी क्या है, सी डी यहाँ पर है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो रिफ्रैक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी V2T, एडी डिस्टेंस इज V2T। ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, ये हमें प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आपके पास देखो दो ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक में साइन आई निकालो, एक में साइन आर निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, देखते हैं उससे हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं साइन आई, पहली ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। साइन आई इज परपेंडिकुलर बाय
हाइपरन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपरन्यूज क्या है? AC। ठीक है। दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल ABC, साइन आर, साइन आर विल बी, sin R will be AD, which is the perpendicular, divide by AC। तो AC देखो कॉमन है, कट जाएगा। और BC और AD की वैल्यू हमें पता है, V1T V2T, है ना। तो ये जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू, ये बचेगा क्या? BC बाय AD। वैल्यू पुट करो, V1T बाय V2T, कट गया, क्या बचा? V1 बाय V2। ठीक है। अब हमें पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। μ1 इज इक्वल टू C/V1। वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, है ना। μ2 इज इक्वल टू C/V2। और इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, μ2/μ1 कर लेते हैं हम। वहां से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। तो μ2/μ1 मैंने कर लिया, तो ये हो जाएगा C/V2, और ये उल्टा हो जाएगा V1/C। सी से सी कट गया, V1/V2, इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करते हैं, 1 and 2, सो वी गेट साइन आई साइन, वो V1/V2 के इक्वल था, और ये भी V1/V2 के इक्वल है। μ2/μ1, हैंस प्रूव्ड। ये थे हमारे लॉ, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये हमने किस तरह से प्रूफ किया? हाइगन्स लॉ, हाइगन्स प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमने ये सारा का सारा प्रूफ कर लिया है। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। कल मिलते हैं इंटरफेरेंस के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।